and welcome to this session on questions and answers, English class 10, chapter 11. The proposal, वो मजेदार प्ले जिसमें हम बहुत हंसे थे, राइट? जिसमें 3 कैरेक्टर्स हैं, शादी का प्रपोजल लेकर एक आते हैं और बहुत बहस हो जाती है तीनों में. चलिए, the first question, okay. शिबुकोव क्या सस्पेक्ट करते हैं जब पहली बार लोमोव इनके घर आते हैं? And I've always loved you, my angel. Find reasons for your answer from the play. We need to find the reasons. यार वो याद है आपको? उन्होंने ऑडियंस की तरफ ऐसे करके बोला था, पैसे मांगने आए तो मैं नहीं दूंगा. Right? So, लोमोव के बारे में पहला शक उन्हें यही था. At first, Shibukov suspected that he had come to borrow money. और वो नहीं देंगे. ये भी सोच लिया था उन्होंने. Right? He was not sincere when he told Lomov. उन्होंने झूठ बोला लोमोव को जब he said he always loved him like his own son. वो तो हमने देख ही लिया कहाँ था love of the son, love of the father towards the son rather, right? तो उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो लोमोव को कुछ पैसे भी नहीं देंगे अगर बोरो करने के लिए उसने कहा. If he truly meant what he said, yes, then he would not have thought of giving him money. He said so only. वो सिर्फ उन्होंने मतलब क्यों कहा ये? Because had come with a proposal to marry his daughter. इसलिए अब लोमोव से शादी करवाना उनके लिए क्यों इंपॉर्टेंट था या अच्छा था या सही था? नतालिया की शादी वो इसलिए अच्छी थी क्योंकि लोमोव के पास लैंड थी, जमीन थी. मान गए थे ना बाद में, मेडोज तुम्हारे ही हैं. शिबुकोव says of Natalia as if she won't consent, she's in love. Okay, मतलब ऐसे बोलो जैसे वो नहीं मानेगी, वो तो वैसे ही तुम्हें प्यार करती है. She's like a lovesick cat. Would you agree? Let's see. Shibukov thought that Lomov was a good marriage prospect. Yes, he believed that he was a good marriage prospect. Who was waiting for his proposal? Why? Because of that, Russian psyche, right? वैसे तो सब जगह ही है. So वो जानते थे कि लैंड है लोमोव के पास, तो अगर शादी हो जाती तो उनकी एस्टेट बढ़ जाती, राइट? सो इसीलिए व्हेन ही एक्सप्रेसेस डाउट रिगार्डिंग नतालियाज कंसेंट, तो शिबुकोव ने उसको डिसअपॉइंट नहीं किया. जैसे ही लोमोव ने कहा ना कि पता नहीं मानेगी नहीं, शिबुकोव वाज द फर्स्ट वन टू से नहीं होगा, कैसा नहीं होगा, राइट? चलिए, लेकिन ये सच नहीं था. नतालिया डिड नॉट सीम टू बी इन लव. वो प्यार व्यार कुछ नहीं करती थी शिबुकोव से, राइट? सॉरी, लोमोव से, है ना, इवान से. वो तो इट वाज फॉर मोर अटैच टू हर लैंड, मेडोज, बस वही एस्टेट वाली बात थी. प्यार वाली तो कोई बात ही नहीं थी. नेक्स्ट, वी नीड टू फाइंड द वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस इन द प्ले दैट द कैरेक्टर्स यूज्ड टू स्पीक अबाउट. कितने सारे एडजेक्टिव्स हैं यार इसमें, है ना? शिबुकोव एन इंट्रीगर, पेटी इंट्रीगर, फिर से कहा गया, फिर sorry, then it was malicious, grabber. चलिए, they have utilized a variety of phrases. Let's see. Shibukov, grabber, intriguer, old rat, Natalia is a lovesick cat. ये सब शिबुकोव ने कहा था, right? लोमोव ने क्या क्या कहा है? Good neighbor, या फिर के बारे में क्या कहा गया? इनफैक्ट impudent है वो, pettifogger है, रास्कल, ब्लाइंड हेन है, टर्निप गोस्ट है. शिबुकोव और वो नतालिया जब उसकी बुराई कर रहे थे, विलन है, स्केयरक्रो है, मॉन्स्टर है, ये सारे, राइट? बहुत अच्छा रहेगा अगर आप इनके साथ सेंटेंसेस बनाएंगे और फिर हमसे डिस्कस करेंगे. सेंटेंसेस बनाओगे तो याद रह जाएंगे, ऐसे भूल जाएंगे. चलिए, then we need to think of adjectives or adjectival expressions of our own to describe each character. चलिए, ये जो है सम ऑफ द फ्रेजेस, राइट? अब अगर क्वेश्चन ये है कि हम इनको डिस्क्राइब करें एक एक वर्ड्स में, सो लेट्स से मैं अगर इवान की बात करूं तो इवान क्या है? बाय एंड लार्ज इवान इज चिकन हार्टेड, राइट? या फिर इरास्केबल. कौन होते हैं ये? जिनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है ना? कुत्ते के पीछे भी झगड़ा कर लिया था उसने. देन नतालिया कैसी है? ग्रीडी, उसकी जमीन के लिए ही उससे शादी की है उसने. शिबुकोव
हाउ इज शुभकॉव? आपको कैसे लगे हैं? शुभकॉव इज वेरी वेरी क्लेवर, ऑपर्चुनिस्ट, मौके पे चौका मारने वाले लोग. ही इज एन ऑपर्चुनिस्ट, राइट? आप ये वर्ड्स भी उठा सकते हैं. ये तो मैंने आपकी नॉलेज के लिए इन तीनों का एक डिस्क्रिप्शन दिया है, देखिए. ओके, चलिए. नतालिया इज अ लव सिक कैट, ये सब कुछ कहा गया है उसके बारे में. अमेजिंग हाउसकीपर, पेटिफॉगर, राइट? लमोव इज अ गुड नेबर, लेकिन पेटिफॉगर इम्प्यूडेंट भी कहा गया है, डबल फेस्ड है, राइट? फिर टर्निप गोस्ट है, विलन है ना? Can we imagine what these characters will quarrel about next? Well, इनको आदत है छोटी से छोटी बात पे झगड़ा करने की. कुत्ते के पीछे इतना झगड़ा हो गया कि ऑलमोस्ट वो कहने लगा कि बस मैं तो मरने लगा हूं. तो बात यह है कि तीनों में इतना गुस्सा है that they cannot stop arguing. तो वो किसी भी बात पे आर्ग्यू कर सकते हैं. They will get into a fight sooner or later, safe to say. Thank you. I hope क्लैरिटी से समझ आ गया होगा सब कुछ, क्वेश्चंस एंड आंसर्स, और जो प्ले है वो भी. कोई अगर डाउट रह जाता है तो आप डिस्कस कीजिए हमारे साथ. थैंक यू, बाय बाय.